मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो, रवि सोनी के बारे में सोचो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आई नो डैट कि आप लोग जो है ना हिंदी कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन यह वीडियो जो है ना कंप्लीट वालों के लिए नहीं है। कि इस वीडियो में आपको एक राज बताया जाएगा, ऐसे ट्रिक बताए जाएंगे जो किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं होता है। आप भी जब एग्जाम देकर के आइएगा ना, परीक्षा से आइएगा, तब आपको पता चलेगा काश यह ट्रिक अपना करके गए होंगे। प्रीतम भैया का खुद 90 मार्क्स आया हुआ है हिंदी में क्लास 10th के। हम कौन सा तरीका अपनाए थे कि मेरा जो है ना निबंध में 10 में 9 मिला था, मतलब एक ही मार्क्स कटा हुआ था, गद्यांश पूरा में पूरा मार्क्स मिला हुआ था। तो इस वीडियो में जो है ना आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताएंगे, और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं ना, अगर उसी तरीके से पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल भी हिंदी में 95 90 प्लस मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि 90% स्टूडेंट का हिंदी में नहीं आता है मार्क्स। और बाद में वो क्या कहते हैं कि भैया लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, काट लेता है। कुछ काटता उठता नहीं है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपना करके जाइएगा तब आपका मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप नहीं अपनाते हैं तो आपका कटेगा मार्क्स, 100% कटेगा। क्योंकि हमने जो है ना बहुत सारे टीचर को देखे हैं जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल पेपर चेक करते हैं, वो लोग क्या क्या नोटिस करते हैं कॉपी में, इस चीज को हम खुद एनालिसिस किए हैं जा करके। ठीक है, तो आपको जो है ना उसी चीज को बताएंगे कि आपको हिंदी में क्या गलती नहीं करना है, कैसे कॉपी लिख करके आना है। प्रीतम भैया की तरह आपका भी 90 में 90 मार्क्स मिलेगा, 100 में 90 95 प्लस मार्क्स लेकर के आइएगा। ज्यादा नहीं तो 90 दिला सकते हैं, क्योंकि 90 मेरा खुद आया हुआ है। इस वीडियो में जो है ना A to Z हिंदी का स्ट्रैटेजी बताएंगे। भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ करके, क्योंकि अगर भाग जाते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी पता चलेगा नहीं, हैक्स पता चलेगा नहीं, और आपका जो है ना 100 में 90 95 का सपना खत्म हो जाएगा। 70 लेकर आइएगा, मुश्किल से 80 आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम एक एक चीज जानते हैं। देखिए, सबसे पहले कहीं भी युद्ध करने से पहले हम लोग को एक रणनीति बनाना पड़ता है। रणनीति क्या होता है ना, एक हम लोग को प्लान बनाना पड़ता है कि हम कैसे युद्ध को जीतेंगे। उसी तरीका से यह पूरा प्लान है कि आप जो है ना कैसे ला सकते हैं क्लास 10th के हिंदी में 90 95 100 प्लस 100 मार्क्स। तो यह पूरा प्लान को जो है ना, ये पूरा राजनीति को जो है ना आप लोग अच्छे से समझिएगा। एक एक चीज जानेंगे हम लोग कि कैसे कितना मार्क्स का क्या पूछा जाता है, कैसे आपको कॉपी लिखना है, कहां से गेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल चीज आपको हैक्स पता चलेगा। एक एक चीज आपको इस वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, तो हम आपके प्रीतम भैया, और आप लोग के कहने पर एक एक वीडियो आता है 10th स्टार पे, क्योंकि 10th स्टार मेरा नहीं आप लोग का चैनल है। चलिए सबसे पहला हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछे जाते हैं, कितना मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कितना मार्क्स वाला पर कितना ज्यादा ट्रिक आपको लगाना है, कौन सा कैसे पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं हम लोग का कि पैसेज, जो पैसेज होते हैं ना, पैसेज मतलब गद्यांश। ठीक है, गद्यांश आपके आते हैं टोटल 20 मार्क्स के। ठीक है, कितना मार्क्स के आते हैं भैया, तो 20 मार्क्स के आप लोग का गद्यांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितना मार्क्स के, 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जैसे आपको रहेंगे 2 गो गद्यांश रहेगा, 2 गो में से कोई एक बनाना रहता है। ठीक है, और एक जो है ना 10 मार्क्स के रहते हैं, उसमें 5 गो क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल 5 गो क्वेश्चन उसके अंदर रहते हैं। एक 2 पैसेज रहेंगे, उसमें से कोई एक बनाना आता है, और उसमें 5 गो क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 2-2 मार्क्स का सभी क्वेश्चन रहते हैं। उसी प्रकार से 2 गद्यांश बनाना होता है। टोटल बात की जाए तो टोटल आपको 4 गो रहेंगे, और 4 में से कोई 2 बनाइएगा, और 2 का 20 मार्क्स रहते हैं। तो चलिए 20 मार्क्स क्लियर हो गया ना। अब आते हैं कि भैया 30 मार्क्स में क्या क्या पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव सबको पता है, लेकिन अब 30 मार्क्स में क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी बता दीजिए, जब इतना बता ही दिए तो। ठीक है, तो बस सबर रखिए, एक एक चीज आपको प्रीतम भैया बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आते हैं, क्या आते हैं भैया, तो ये आते हैं आप लोग का कि निबंध पूछे जाते हैं। कि निबंध कितना पूछे जाते हैं, तो 5 गो निबंध पूछे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर पूछ दिया जाएगा संचार पर निबंध लिखिए। ठीक है, संचार पर, या फिर आपको दूसरा पूछ सकता है कि दुर्गा पूजा पर निबंध लिखिए। ठीक है, दुर्गा पूजा पर लिखिए। तीसरा पूछ सकता है कि भैया आप जो है ना पर्यावरण पर निबंध लिखिए। चौथा क्या पूछ सकता है, भैया आप जो है ना पर्यावरण पर तो लिख ही दिए, आप जो है ना छात्र जीवन पर निबंध लिख दीजिए। ठीक है, छात्र जीवन पे, और इसके अंदर भी होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं। और कहेगा 5वां जो है ना आप सब चीज लिख ही दिए, तो एक अनुशासन पर लिख ही दीजिए। ठीक है, तो आपको जो है ना इस तरीके से 5 गो पूछा जाएगा। 5 गो में से मान लीजिए कि हमको मन है कि दुर्गा पूजा पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो बस 4 गो के छोड़ दीजिए, 4 गो के छोड़ देना है आपको, सिर्फ एक दुर्गा पूजा पर बनाना है। दुर्गा पूजा के बनाने के लिए भैया नहीं कि हाँ दुर्गा पूजा के छाप दिए, टोटल चीज नहीं हो गया, मार्क्स नहीं मिलेगा, कट जाएगा इसका बनाने के पीछे, क्योंकि ये जो है ना आपके 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं कम से कम 2 पेज आपको लिखना होगा। कितना पेज, 2 पेज। कितना पेज, 2 पेज। समझ में आया। हाँ, तो मान लीजिए कि हम क्या यहाँ पर चूज कर लिए, क्या चीज, दुर्गा पूजा पर चूज कर लिए। ठीक है,
स्पेलिंग पर मत लीजिएगा ध्यान, ठीक है, बहुत स्पीड लिखते हैं। दुर्गा पूजा पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम चूज कर लिए, ठीक है, क्या कर लिए, चुन लिए। अब दुर्गा पूजा के सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, परिचय, ठीक है। दूसरा लिखेंगे हम लोग महत्व, तैयारी, तैयारी लिखेंगे। फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे महत्व, महत्व लिखेंगे। फिर कथा, कि क्यों मनाया जाता है, एक कथा लिखना पड़ता है। और अंत में क्या लिखेंगे, 5 नंबर पॉइंट में उपसंहार। लिखने का वर्ड कितना होगा, कम से कम आपको जो है ना 200 से लेकर के 300 वर्ड के बीच में लिखिएगा। भले वो कितनों का है, वो क्यों नहीं कहे कि आप जो है ना 150 से 200 के बीच में ही लिखिए, लेकिन कम से कम आपको इतना लिखना है, तब आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। कम से कम आप पॉइंट वहां पर दिया रहेगा तो आप जो है ना पॉइंट के अकॉर्डिंग उसमें लिखिएगा कि हमको कहां पर क्या ऐड करना है, कहां पर क्या ऐड नहीं करना है। तो निबंध वाला सेक्शन समझ में आ गया। 10 मार्क्स की पूछे जाते हैं, इसलिए जो है ना आपको तोड़ तोड़ कर हम बता दिए हैं, ताकि कोई भी डाउट कहीं से रह ना जाए। प्रीतम भैया का यही काम है कि हर एक ऐसे भाई बहन को हेल्प करना जिसको समझ में नहीं आता है, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उसके लिए प्रीतम भैया है ना एक एक चीज आपको बता करके एग्जाम में भेजेंगे। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग का अगला है। अगला क्या है भैया, तो आते हैं एक आवेदन पत्र और एक पत्र पूछे जाते हैं, यानी कि 2 आपको टोटल पूछे जाएंगे। एक क्या पूछे जाएंगे, एक जो है ना आपके आवेदन पूछे जाएंगे, ठीक है, और एक जो है ना आपके पत्र पूछे जाएंगे। ये दोनों में से कोई आप ए बना लीजिए या ए बना लीजिए, दोनों में से कोई एक आपको बनाना होगा। मान लीजिए कि आवेदन बनाते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कि शुल्क माफी के लिए जो है ना प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखिए, या फिर जो है ना यहाँ पर पूछ सकते, और भी बहुत सारा छुट्टी के लिए पूछ सकते हैं, बहन या भाई के शादी के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और पत्र में लिखेंगे कि पिताजी के पास पत्र लिखिए पुस्तक मंगाने के लिए, पिताजी के पास पत्र लिखिए अपने परीक्षा के बारे में बताते हुए। तो ये सब जो है ना आपके एग्जाम में VVI गेस सब के सब निबंध है, ठीक है। तो ये लोग का वो कितना मार्क्स आते हैं, 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो क्या क्या, यानी 20 मार्क्स का हमारा गदांश आ गए, ठीक है। सब चीज एकदम तोड़ तोड़ के समझाते चलेंगे। 10 मार्क्स के आपके क्या आ गए, निबंध आ गए। और 5 मार्क्स के क्या आ गए भैया, तो यहाँ पर पत्र आ गए या आवेदन, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गए, यहाँ पर आ गए। कितना मार्क्स हो गया, 35 मार्क्स। अब 15 मार्क्स बच रहा है। 15 मार्क्स में क्या पूछते हैं, बता दीजिए प्रीतम भैया, ये भी चीज उतना बता, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर जान लीजिए कि 15 मार्क्स में क्या पूछे जाते हैं। तो 15 मार्क्स में 10 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अब पूछे जाएंगे किताब से आपके 10 क्वेश्चन। कहां से, किताब से जो है ना आपके पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बना पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का कितना संख्या होता है भैया, तो 10 क्वेश्चन आता है। बनाना कितना रहेगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, यानी कि 2 × 5 कितना हो गए, 10 मार्क्स यहां से हो गए, ठीक है। यानी कि समझिएगा आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई 5 बनाना होता है, 2 मार्क्स के सब क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 10 मार्क्स सबके यहां से हो गए। और आपके एग्जाम में आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं 2 गो व्याख्या। कविता का कोई लाइन दे देगा, कहेगा इसको व्याख्या कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। वो आपके कितना मार्क्स के रहते हैं, 5 मार्क्स के रहते हैं। कोई एक बनाइए, 5 मार्क्स आप पाइए, ठीक है। तो ये आप लोग का ट्रिक रहा। अभी हम बताएंगे गेस क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा, बस वेट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो 10th है ना, ये मेरा चैनल है ही नहीं, आप लोग का चैनल है, क्योंकि डिमांड जो है ना आप लोग का होता है कि भैया इस टॉपिक को बताइए, अनुवाद नहीं करने आ रहा है हमको, जो है निबंध संस्कृत में नहीं लिखने आ रहा है भैया, हमको जो है ना क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करने आ रहे हैं, हमको ये सब बता दीजिए भैया, हमको ग्राफ ही विधि नहीं आ रहा है भैया, मानव नेत्र नहीं आ रहा है भैया, विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा है बनाने भैया, मैथ का टोटल फार्मूला हमको बता दीजिए, या फिर ठंडी में कैसे पढ़े ये बता दीजिए, 400 कैसे मार्क्स लाए ये बता दीजिए। तो डिमांड आपका सिर्फ पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो आप लोग जो है ना अपना चैनल क्या कर लीजिए, जो लोग न्यू बच्चे हैं, न्यू हम लोग का साथी है, क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम के समय तक आपका हेल्प 10th स्टार ही करेगा, क्योंकि 10th स्टार आप लोग को भी स्टार बनाएगा। और प्लस में 10th स्टार एक ऐसा चैनल है जो आप लोग का बात सुनता है। आप किसी भी चैनल पर जा लीजिए, आप कमेंट करके देख लीजिए, आपको जो है 1 घंटा के अंदर रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस चैनल पर कोई भी वीडियो में कोई भी कमेंट कीजिए, आपको 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। सिर्फ जेन्युइन कमेंट होना चाहिए। और हाँ, अगर जेन्युइन कमेंट, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, कमेंट करते हैं तो उसमें जो है ना 2 दिन के अंदर इंस्टेंटली वीडियो बना देते हैं, एकदम क्विकली, तेजी से, ठीक है। उस टॉपिक पर आपको वीडियो बन जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, आपको सब चीज का यहाँ पर सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। कोई भी आपके माइंड में डाउट है, कहीं से है, कुछ भी, आप प्रीतम भैया का खुद 400 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है, तो आप कहीं से पूछेगा ना, बस 2 मिनट में आपको बता देंगे, ठीक है। वहां से कोई भी चीज सोल्व हो जाएगा। दूसरा चीज, आप जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी लोग क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके जितने और छोटे भाई बहन आपके साथी है जो साथ एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के पास यह वीडियो पहुंच पाएगी। लाइक करने से ये होता है कि वीडियो जो है ना ज्यादा लोगों तक सजेस्ट कर पाती है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा, जो लोग न्यू है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम बताते हैं गेस क्वेश्चन आप लोगों को कहां मिलेगा।
तो यहाँ पर आपको गेस क्वेश्चन आप लोग का एक टेलीग्राम बनाया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर आइएगा आप। तो आप लोग का टेलीग्राम ये है, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि मैथ के सारा क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अलावा ये तो मैथ का है भैया, हमको हिंदी ना बताइए, हिंदी का यह वीडियो है, ठीक है। तो आप नीचे आइएगा, ये सब के सब हिंदी का ही क्वेश्चन है, जितना भी गेस क्वेश्चन है ना सारे के सारे यहाँ पर है। इसके अलावा भी आपको उपाय बता रहे हैं, एक जगह पर बताएंगे। भैया आप तो हमको अलग अलग सब क्वेश्चन दे दिए, हिंदिया वाला कहीं है हो। ये देखिए आपके साइंस क्या हो गया, टोटल 6, ये भी साइंस का है, ये भी साइंस का है, 5 नंबर वाला उत्तल अवतल, ठीक है। ये तो ट्रिक से है, आपको बताते हैं हिंदी का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ठीक है। आपके हिंदी के क्वेश्चन इसी में होंगे, ठीक है, इसी में सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। अब आगे पीछे हो सकते हैं। ये आपके सामाजिक विज्ञान हो गए, ठीक है, ये आपके मैथ के फॉर्मूला हो गए, साइंस हो गए, साइंस हो गए। देखिए अगर आप क्वेश्चन आंसर के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर है, ठीक है, बाकी इसमें आप ढूंढ लीजिए कहाँ पे है डाला हुआ, ठीक है। इतना सारा है कि इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा ढूंढने में, ठीक है। बाकी यहाँ पर टोटल यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं, यही से है, ठीक है, टोटल के टोटल यहीं पे है। और हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको ढूंढने में, ठीक है। सबके सब गेस क्वेश्चन है, सब आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आपके 2026 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी फ्री ऑफ कोर्स से जाकर के आप यहाँ से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में। आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके भैया है तैयार आपके कमेंट के जवाब देने के लिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, 10th स्टार पर पहली बार है, और वीडियो को सब लोग लाइक कर लीजिएगा। और आपके जितना दोस्त है व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी चीज करते हैं जाकर के उस पर फटाक से आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि प्रीतम भैया का भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा और आपके दोस्त भी देख लेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू, बाय बाय चैंपियन।